all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर 2022 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स, बिकॉज बहुत बारीकी से आपको चीज़ें आपके मून साइन के अकॉर्डिंग पता लगती हैं, मेजर इवेंट्स आपको असेंडेंट के थ्रू पता लगते हैं। सो आइए देखते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है सैजिटेरियस पीपल। नो डाउट आपकी रीडिंग बहुत लेट है बट कारण होते हैं कभी अगर लेट भी होती है तो आइए देखते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सैजिटेरियस पीपल, दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। ओके, आई थिंक वी हैव इनफ कार्ड्स। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ विंड का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में आप अपने फाइनेंसेस में एक बैलेंस महसूस करेंगे। जो भी आज तक आपने अच्छे कर्म किए हैं उन अच्छे कर्मों का फल आपको वापस मिलने वाला है। आप अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस अपनी लाइफ के अंदर महसूस करेंगे और जब ऐसा कुछ हो तो चैरिटी करना कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे इतने टाइम से और नहीं ले पा रहे थे तो इस महीने में वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी। और अगर आप कोई लोन चुकाना चाहते थे वो लोन इस मंथ में आप चुका पाएंगे, ठीक है। और आपके पास पैसे एक्स्ट्रा इसी वजह से कई बार आने वाले हैं कि अगर कोई कर्जा है तो वो कर्जा लौटा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि इनफ्लो ऑफ मनी भी हो और आप तब भी कोई कर्जा ना लौटाएं, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आप कोई अनवाइज चॉइस बना सकते हैं, कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको शायद किसी का असली चेहरा समझ नहीं आएगा। आप किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने वाले हैं जिसकी वजह से वो पर्सन आपको बैकस्टैप कर देगा और आपको उस पर्सन के मोटिव समझ ही नहीं आएंगे। आप अपने आप में महसूस करेंगे कि वो जो पर्सन है उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। तो किसी का हिडन एजेंडा है जो आपको इस मंथ में शायद समझ नहीं आएगा, तो लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में आप किसी अलायंस या फिर पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ आपकी लव लाइफ में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हों। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ पास से जुड़े हुए होते हैं जिन्होंने गलत वक्त पर हमारे साथ गलत कर दिया, ठीक है। उन लोगों को माफ़ करना है आपको, तभी आपकी लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म होंगे।
माफ करने से आपका ही फायदा होने वाला है, दूसरे पर्सन का नहीं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो उस पर्सन की आप एनर्जी से टैप आउट कर जाते हैं और उस पर्सन की एनर्जी आपको पीछे की ओर नहीं खींचती है, ठीक है। तो माफ कर दीजिएगा उन लोगों को जो आज आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, और उन लोगों के लिए गिव अप नहीं करना है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको लेकर आपको अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना है इस मंथ में। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आपको एक पॉइंट पर ये महसूस होगा कि जैसे कि आप फंसे हुए हैं, आप आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट दैट इज जस्ट एन इल्यूजन। ऐसा नहीं है कि आप सच में ट्रैप्ड हैं। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी चीज में अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करेंगे। आप कोई भी एक्शन लेने से डरने वाले हैं। आपको डर लगेगा कि आपको एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपके लोगों के साथ ज़्यादा बनने नहीं वाली है। आपका ओपिनियन पॉइंट दूसरों के ओपिनियन पॉइंट से डिफर करेगा। आपको इस ड्रामा से आगे बढ़ना है। आपको किसी भी ड्रामेटिक सिचुएशन में खुद को नहीं फंसाना है। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन, ये पर्सन आपका टाइम डिजर्व करते हैं, तभी वहां पर आप अपनी बात को रखिए। अदरवाइज आपको अपनी बात को नहीं रखना है, वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इस महीने में आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस मुझे नजर आ रहे हैं। आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में आप अपने आप में अकेला महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं। जिन लोगों का साथ आप अपने जीवन में चाहते थे, उन लोगों का साथ आपको नहीं मिलेगा। और आपके लिए ये टाइम बेनिफिशियल है इस टर्म्स में कि जब हम अकेले में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी का ये सबसे अच्छा वक्त है। आप सेल्फ डिस्कवरी कीजिए। आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाए। तो इस अकेलेपन से आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, इस बात का ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में अपनी लाइफ के हर एक स्पेयर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। जिन चीज़ों के बारे में आपको पता भी नहीं है, उन चीज़ों को आप समझ कर सीखेंगे, ठीक है। और आप हर छोटी छोटी डिटेल के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और आप हर एक चीज में परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप इस उम्मीद से काम नहीं करने वाले हैं कि आपको सामने से रिजल्ट भी मिले, बल्कि आप इस उम्मीद से काम करेंगे कि आपको काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख के काम करने वाले हैं। इस महीने में आप दोराहे की स्थिति पर आकर खड़े हो जाएंगे। जो क्रॉस रोड की सिचुएशन होंगी आपके सामने। इस मंथ में हेल्थ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी एनर्जीज़ के ऊपर। और वैसे भी हम जब डिटेल में हेल्थ की एनर्जीज़ को चेक करेंगे तो उसमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। आपको इस महीने में जो चॉइसेस बनानी है उसमें अपने दिल की ही सिर्फ सुनेंगे तो शायद कुछ गलत चॉइसेस बना लेंगे। तो एक बैलेंस होना चाहिए दिल और दिमाग में, फिर आप चॉइसेस बनाइएगा, ठीक है। इस मंथ में आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आप किसी चीज़ के पीछे, किसी सिचुएशन के पीछे, किसी पर्सन के पीछे भागने वाले हैं। आपको काफ़ी डर लगने वाला है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है। आप किसी के पास जा सकते हैं एडवाइस लेने के लिए। ये टाइम पर करियर चेंज मत कीजिएगा। ये टाइम करियर चेंज के लिए अच्छा नहीं है। इस महीने में जहां आप नेगेटिव थॉट से सराउंडेड रहेंगे, वहां पर डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर इनफ्लो बढ़ सकता है, करियर अच्छा हो सकता है। करियर में चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपको ये नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा महसूस होगी। सो अपनी नकारात्मकता से खुद आपको फाइट करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी, जो जनरल एनर्जी है सैजिटेरियस पीपल। आइए अब देखते हैं कि ये दिसंबर का महीना आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आया है। आपकी लव लाइफ में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं इस मंथ में, किस तरह के चेंजेस को आप गो थ्रू करने वाले हैं इस मंथ में। ये दिसंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है, आइए देखते हैं। ओके, आई थिंक वी हैव इनफ कार्ड्स। देख लेते हैं पहले।
दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ईगो का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। मतलब सारी एनर्जी कहीं ना कहीं लव लाइफ से ही रिलेट कर रही है। सो सैजिटेरियस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आपको आपके पार्टनर के बारे में कोई बात पता लगेगी जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस करेंगे। आपको ये पता शायद लगेगा कि आपके पार्टनर किसी मटेरियलिस्टिक फायदे की वजह से किसी और पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, जो चीज आपको बहुत ज्यादा इम्बैलेंस करेगी। इस महीने में आपको ये भी पता लगेगा कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस थर्ड पार्टी का चयन किया था, लेकिन आज आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए तरस रहे हैं। तो इस थर्ड पार्टी के बारे में भी कोई दूसरा चेहरा इस थर्ड पार्टी का आपके सामने इस तरह से निकल कर आएगा। ये आपका रिलेशनशिप क्या है, क्यों आपको ही ये रिलेशनशिप मिला है, इसके बारे में भी कोई डिवाइन गाइडेंस आपको इसी मंथ में मिलेगी। तो इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है या इस रिलेशनशिप को यहीं पर छोड़ देना है, यह आपका अपना फैसला होगा। बट ईगो में मत ऑपरेट कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक नजर आएंगे। जब आपको इस रिलेशनशिप की सच्चाई की रियलाइजेशन होगी तो कहीं आप भी अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तब आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जो पर्सन मुझसे दूर गया है, जिसने मुझसे झूठ बोला है, जो मुझसे बातें छुपाकर आगे बढ़ा है, वही पर्सन आज मुझे सामने से इतना गंदा ट्रीट कर रहा है। ये चीज आपको बहुत परेशान करेगी। देखिए, थोड़ा वक्त लीजिएगा, अकेले में टाइम स्पेंड कीजिएगा, अपने इस रिश्ते के बारे में सोचने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपके पार्टनर सच में ऐसे ही थे, शुरू से ऐसे ही थे? अगर आपको जवाब हाँ आता है तो अपने रिश्ते में आगे मूव ऑन कर जाइएगा। अगर आपको जवाब ना आता है तो इस रिलेशनशिप में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप के ऊपर इस मंथ में मेहनत करेंगे तो इन एनर्जीज को फाइट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं डिस्टेंट रिलेशनशिप है। अगर आप इस बात को समझ पाए तभी अपनी तरफ से आप 100% दे पाएंगे। अदरवाइज ये जो हार्ट एंड लॉस की एनर्जीज है, इससे बच पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी। आप तो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आपके पार्टनर ऐसे ही वापस आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की मैरिज के बारे में कोई चीज़ पता लगे, या फिर ऐसा कुछ पता लगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड हैं या कमिटमेंट होने वाली है। तो उस टाइम पर जो भी आपके हालात होंगे, अपने इस रिलेशनशिप पर एक स्टैंड लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो अगर आपको लगता है कि उनके बिना भी आपका सर्वाइवल मुमकिन है तो आप आगे मूव ऑन कर जाइएगा। ठीक है, सो ये एनर्जी है, क्योंकि अगर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं। आप दोनों में लड़ाई झगड़ा और वर्स्ट हो सकता है। तो इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। आइए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कुछ कॉन्टैक्ट जोन में हैं, बातचीत होती है आपकी आपके पार्टनर के साथ। इस महीने में आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप जब भी अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जीज के अंदर एंटर कर जाएंगे। आप दोनों में बिना किसी मतलब के लड़ाई झगड़ा होगा। आपके पार्टनर की ईगो बहुत हाई रहने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। आपको शायद अपने पार्टनर के बारे में ये भी पता लगे कि वो किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप निभा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस रिलेशनशिप के ऊपर एकदम से गिव अप मत कर दीजिएगा कि हाँ, इस रिलेशनशिप में अब आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, इस वजह से अब आप अपने पार्टनर से दूर जाना चाहते हैं। इन चीज़ों को सोचकर अपने पार्टनर से एकदम से दूरी नहीं बनानी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, नहीं तो इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने का। आपके पार्टनर आपके सामने जो बहानेबाजी करने वाले हैं वो आपको ये चीज़ कहेंगे कि वो
अपने करियर में बहुत बिजी हैं, वो अपने करियर में बहुत फोकस्ड हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है आपके इमोशंस के लिए, और आप फिर भी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि उनके जीवन के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसको वो अपना टाइम, अपने इमोशंस दे रहे हैं। शैटर नहीं होना है। अगर आपके पर्सन ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो उसके पीछे की एनर्जी को समझने की कोशिश करनी है। कई बार आंखों देखी चीज़ भी सच नहीं होती है, तो इस बारे में आपको अकेले में बैठकर फैसले बनाने हैं, अकेले में बैठकर अध्ययन करना है अपने इस रिलेशनशिप के बारे में। इमीडिएट इम्पल्सिव डिसीजंस आपके इस रिलेशनशिप को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये एनर्जी है। अब हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में कोई पर्सन तो आपके कांटेक्ट में ज़रूर आएगा। उस पर्सन को देखकर आपको ऐसा लगेगा भी कि हाँ, आपको इस पर्सन के साथ अपने लाइफ को आगे परस्यू करना चाहिए, बट आपको इस बात को समझना होगा कि वो पर्सन डबल फेसेड है। वो पर्सन एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, और किसी लालच की वजह से ये पर्सन आपके साथ जुड़ने जा रहा है। इस पर्सन के साथ अगर आपने अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश की, तो अपने जीवन का सुख चैन हमेशा के लिए भूल जाइएगा, बिकॉज इस पर्सन की तरफ से आपको हमेशा बिट्रेयल ही मिलेगा, धोखा ही मिलेगा। ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, तो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में एंटर करने वाली गलती मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, इस पर्सन को अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा चीज़ें मत बताइएगा। आप अपने करियर में क्या कर रहे हैं, आपके पैसे, आपकी इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों के बारे में मत बताइएगा। अदरवाइज इस पर्सन का असली चेहरा आपके सामने कभी आ ही नहीं पाएगा अगर आपने अपने फाइनेंसेस के बारे में इस पर्सन को बता दिया तो। ठीक है, इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस हैं वो हो सकते हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में आपको किसी के साथ भी नए रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है, जो लोग सिंगल हैं। सो आइए देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंसेस के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, आइए देखते हैं। ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा, आइए देखते हैं। ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, देन इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, बहुत सारे कार्ड्स हैं, वाइस काउंसलर का कार्ड है, एंड 8 ऑफ कप स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड द स्टार का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस को लेकर 2 पड़ाव आने वाले हैं। या तो स्टार्टिंग में बूस्ट बहुत अच्छा होगा, या फिर बाद में बूस्ट बहुत अच्छा होगा। आपको पहले शायद इसमें एक फीलिंग ऑफ लॉस होगी, कुछ बिजनेस, आपके करियर, आपके जॉब के रिगार्ड में आप कुछ अमाउंट खो देंगे, या फिर आपका कुछ पैसा डूब जाएगा। इस तरह की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने करियर के बारे में सोचा होगा, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। आप अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपका जो पोटेंशियल है, आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप जब भी कोई फैसले लेने की कोशिश करेंगे, तो कोई तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस आपके फैसलों में होगी, और आप क्रिएटिविटी से जो चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं या जिस तरह से काम कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उस केस में लॉस की स्थिति भी बनेगी, आपकी हेल्थ भी उस चीज़ में खराब होगी कि हो क्या रहा है, चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। अचानक से आपको एक मौका मिलेगा किसी पर्सन के साथ इस बारे में सलाह करने का, उस पर्सन से एडवाइस लेने का। तो जब आप उस पर्सन से एडवाइस लेंगे, उसके बाद आप एक नई दिशा में मूव करेंगे। आपका
जो अपने करियर को लेकर नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप एक नई तरीके से अपने करियर को लेकर ओरिएंट करेंगे खुद को और आगे की ओर बढ़ेंगे। अचानक से सक्सेस की एनर्जीज आनी शुरू होंगी और बैलेंस क्रिएट होगा। आपके फाइनेंसेस को लेकर एक बैलेंस क्रिएट होगा। जहाँ पर आप इमोशनली शैटर हो रहे थे वहाँ पर धीरे धीरे इमोशनल कंटेंटमेंट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब ये पर्सन आपको एडवाइस देंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पुरानी बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप पुरानी चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते रहेंगे कि आपके तरीके क्या थे और ये पर्सन आपको क्या एडवाइस दे रहा है, दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं हो रही हैं, तो आप इस डाउनफॉल की एनर्जी से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और अगर ये एनर्जी उल्टी हुई, मतलब आपने पहले सक्सेस हासिल की और बाद में डाउनफॉल आ रहा है, तब भी आपको कोई पर्सन एडवाइस देगा कि आपको ईगो में ऑपरेट नहीं करना चाहिए, आप अपनी लाइफ में इस पॉइंट पर गलत चल रहे हैं। अगर आपने उस पर्सन की बात तब भी नहीं मानी तो डाउनफॉल आपका तब ज़्यादा बुरा रहेगा। ठीक है, पहले डाउनफॉल आएगा, उसके बाद तो चीज़ें ऊपर की तरफ को जाएंगी। अगर ये पहले ही चीज़ें ऊपर की ओर गई और बाद में डाउनफॉल आया तो वो डाउनफॉल ज़्यादा बुरा होगा। इस महीने में अपने करियर में आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर चलना है, पूरी स्ट्रेंथ लगाकर आपको काम करना है, किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जितना 100% देकर काम करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल कर आएंगी। एंड ये पास्ट का कोई कर्मा है जो आपके सामने इस तरह से निकल कर आ रहा है कि आपको आपके करियर के अंदर इस तरह से बूस्ट भी मिल सकता है और डाउनफॉल भी। अगर बूस्ट मिला तो कोई अच्छा कर्मा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया तो इसका मतलब कोई बुरा कर्मा था जो अभी तक रिलीज नहीं हो पाया था, वो रिलीज होगा। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। आई होप आपको आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड की एनर्जी क्लियर हो गई होगी सैजिटेरियस पीपल। आइए देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी सैजिटेरियस पीपल, लेट्स सी। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है सैजिटेरियस पीपल। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। सो बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, 2 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द मून का कार्ड है। हेल्थ के लिए भी इतने सारे कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस महीने जो कुछ भी आपके साथ होने जा रहा है ना, वो आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों से बातें शेयर करने वाले हैं, जिस वजह से आपकी एनर्जीज का पता सबको ही लग जाएगा। इस महीने में वक्त बदल रहा है आपके हेल्थ के फील्ड में। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो हेल्थ डिटेरियोरेट होगी। इस मंथ में इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो इसका मतलब मेंटल जो टेंशन्स हैं वो आपके डाउनफॉल का कारण बनेंगी। इस मंथ में जितना ज़्यादा आप लाइटली काम करेंगे, चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, उतनी ज़्यादा हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। आपको एक हेल्थ चेकअप करवाने की ज़रूरत है इस मंथ में। कोई हेल्थ के रिगार्ड में चीज़ ऐसी हो सकती है जिसे आप मिस कर दें और हेल्थ उससे ख़राब हो। यहाँ पर हेल्थ को लेकर 50-50 एनर्जीज़ है। मैंने पहले ही बोला था, ये जो हेल्थ का स्फीयर है ना आपका इस मंथ का, ये आपके अपने हाथ में है। अगर मेहनत हेल्थ की टर्म्स में भी करेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म आप स्वस्थ रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसी मंथ में कोई बीमारी आपको घेर लेगी। इस मंथ में जो भी आप खा रहे हैं ना, उसको माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं है खा रहे हैं कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जुपिटर के इफेक्ट वाली चीज़ों से दूर रहिएगा। मीन्स मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी, चिकनाई से दूर रहिए। ठीक है, देसी घी खाना है, चपाती पर नहीं लगाना है। आप दाल में डायरेक्टली डालकर खाइए, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आपको लगेगा इस चीज़ में क्या फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। रिफाइंड खाना बंद कर दीजिए, ठीक है, और आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए। आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। जुपिटर का जो इफ़ेक्ट है वो आपके ज़ोडिक साइन पर ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बात की है। आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी अपने हेल्थ के रिगार्ड में सैजिटेरियस पीपल। आइए अब देखते हैं क्या ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। क्या आप इस मंथ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में। आइए देखते हैं।
क्या आप इस मंथ में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? ओके, जिस बारे में सबसे बात कर सकते हैं उस बारे में आप लोगों से कम बात करने वाले हैं, और जिन फील्ड्स के बारे में आपको शेयर नहीं करना चाहिए उस फील्ड के बारे में आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताने वाले हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया था, दिस वॉज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। सो सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आप ये तो सोच लेंगे कि आप इन्वेस्ट कर दें और चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन ये महीना आपके लिए इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में सही नहीं है। पैसे की इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उसमें आपका ध्यान अटका रहेगा उस चीज़ में, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक फीलिंग ऑफ फियर डेवलप हो जाएगी। इससे बेटर ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड खरीद लीजिए, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है। लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस मंथ में कीजिए। अगर आपको कोई घर लेना है, फ्लैट लेना है, शॉप लेनी है, गैराज लेना है कोई, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, दैट इज़ अ मैजिकल थिंग फॉर यू दिस टाइम। और आप गोल्ड में, पीली चीज़ों में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी गोल्ड या फिर ऐसी किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जिसका टेक्सचर गोल्ड के उसमें हो, येलो हो, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पैसे डूब जाएंगे आपके बुरी तरह से, तो इसलिए इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए अब देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर का महीना आपके लिए किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन हिज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो इमोशनल होकर पढ़ाई क्यों करते हैं। इस मंथ में अगर आप अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते रहेंगे। अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको इस मंथ में ऐसा लगने वाला है कि आपकी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज़ अ प्योर वेस्टेज, इसका कोई फ़ायदा आपको फ्यूचर में नहीं होगा। आप अपने आप में बहुत ही लो एनर्जीज में रहने वाले हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, बल्कि ये जो एनर्जीज हैं इसको आपको रेजिस्ट करना है। आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर सोचा, चीज़ें वैसी नहीं होंगी। आप नेगेटिव पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप अगर थोड़ा सा इसमें ऑप्टिमिज्म ऐड करें तो ये मंथ में आपका एक डायरेक्शन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप शायद किसी गलत चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी और आप एक नई फील्ड में अगर एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे उस चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे। इस मंथ में अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में आपको लेने का मौका मिल सकता है। आप जिस कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना जो फील्ड है वो चेंज कर लें, जिस कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उसे किसी और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें उसे छोड़कर, तो डेफिनेटली उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। फैसला इस मंथ में आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में भी लेना होगा। और अगर आप प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में प्रमोशन नहीं होगी, तो अपना टाइम और अपना चांस इस मंथ में वेस्ट मत कीजिएगा। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी सैजिटेरियस पीपल। आइए अब देखते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है।
जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? Sagittarius people, what should be your mode of action? यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है, सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज ओके, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं. कॉल टू एक्शन का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, एंड वन मोर इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है. बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है. सो Sagittarius पीपल, इस महीने में अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है. सिर्फ बातें कहकर रुक नहीं जाना है, अपनी करनी से अपनी कथनी को प्रूव करना है. आपके कर्म जितने ज़्यादा बुलंद होंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी. अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, लोगों के लिए एक मिसाल बनिए. अपनी प्रॉब्लम से इस महीने में आपको फाइट बैक करना है, किसी भी प्रॉब्लम की तरफ पीठ दिखाकर भागना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा. सैटरडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी आपको वो उपाय ज़रूर फॉलो करने हैं. एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है. उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें. सो आपको अपनी लाइफ में इस पॉइंट पर आकर एक्शन में रहना है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिखरी बिखरी मुझे इस मंथ के लिए आपके लिए नज़र आई हैं. व्हाट एल्स, यहाँ पर है इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है. इस महीने में एक बैलेंस अटेन करने की कोशिश करनी है, और बैलेंस आपके सोल का बैलेंस आपकी बॉडी के साथ बनना बहुत ज़रूरी है. ये मुद्रा देख रहे हैं आप, ये मुद्रा बैलेंस की मुद्रा है. आपको अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है और अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना है. आपकी इंट्यूटिव वॉइस आपको जो कुछ भी कहती है उस चीज़ को समझकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है. और थर्सडे की मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं. यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है. इस महीने में चैलेंजेस तो हैं पर घबराइए मत, यूनिवर्स इज विथ यू. आपको प्रोटेक्ट करेंगे यूनिवर्स, इसलिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा. आपकी जो भी कंसर्न्स हैं मेडिटेशन के टाइम पर डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिएगा. आपको लव भी मिलेगा डिवाइन की तरफ से और प्रोटेक्शन भी मिलेगी. ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? दिस इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है. देखिए, इस मंथ में आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने डिवाइन गिफ्ट्स को समझ पाएंगे. डिवाइन ने आपको भी गिफ्ट्स दिए हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट ब्लेस्ड विद एनी गिफ्ट. डिवाइन ने आपके सोल को कुछ गिफ्ट्स दिए हैं. उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको यूनिवर्स के रिदम के साथ अपनी रिदम को मैच करना होगा. इसका मतलब गो विद द फ्लो की एनर्जी को आपको फॉलो करना है. ठीक है, एंड यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है. इस मंथ में आपको हेवन के साथ कनेक्ट करना है, अगेन मेडिटेशन करनी है, और आपको डिवाइन से जो कुछ भी चाहिए क्लियरली मांगिएगा. जो मांगेंगे वो मिलेगा. जैसे हम अपने पेरेंट्स से चीज़ों को क्लियरली बोलते हैं, क्लियरली उनसे चीज़ें मांगते हैं और हमें वो चीज़ें मिलती भी हैं, तो ऐसे ही आपको डिवाइन से भी क्लियर प्रार्थनाएं करनी है. गोल गोल प्रार्थना नहीं करनी है. और आपको जो डिवाइन गाइडेंस में से, जो एंजेलिक गाइडेंस में आपको बताती हूँ दूसरे चैनल पर, उसमें से थर्सडे, सैटरडे और संडे की एंजेलिक गाइडेंस के जो भी उपाय होंगे प्लीज़ वो फॉलो कीजिएगा. एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है. आपने आज तक जो कुछ सीखा है ना, जितना भी सीखा है वो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप अपनी बातों को शेयर करेंगे ना, सामने से आपको कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान मिल सकता है जो अपनी बातों को शेयर करके आपको इंस्पायर कर सके. ठीक है, सो इस मंथ में आपको हर किसी के सामने ये नहीं कहना है आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, बल्कि आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है उसे बहुत ग्रेसफुली दूसरों के सामने रखिए. आपको कोई पर्सन ज़रूर ऐसा मिलेगा जिससे आपको हेल्प मिल सकती है. ठीक है, दिस इज़ योर मोड ऑफ एक्शन. आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा. आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या
ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस मंथ में आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी नाव मझधार में तो आ गई है, तो अब रिस्क लेकर आगे की ओर बढ़िए। आपकी नाव यहाँ नहीं फंसेगी, इतना विश्वास ईश्वर पर कीजिए। चीज़ें आपके हक में होंगी, लेकिन रिस्क लेकर आपको ही आगे बढ़ना होगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप आज इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आप कहाँ आ गए हैं, जीवन आपको किस और लेकर जा रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, रास्ते की फिक्र मत कीजिए। डिवाइन आपके साथ हमेशा है, सो इस जर्नी को भी इंजॉय कीजिए। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, इतने सारे चैलेंजेस इस मंथ में आपके साथ इस वजह से हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो टाइम है ये हीलिंग का है, आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का है, अपने रास्तों को बदलने का है, और जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें रिलीज करने का है, नेगेटिविटी को रिलीज करने का ये वक्त है। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कीजिएगा। जब आप अकेले में होंगे, शांति का अनुभव करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को अलग तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सॉलिट्यूड की एनर्जीज को एक्सपीरियंस आपको इस मंथ में करना है। आपको कुछ टाइम अकेले में निकालना है। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। देखिए, ईश्वर की ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। वो आपसे ये कह रहे हैं कि शायद आज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ें ढंग से नहीं चल रही हैं, सब चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही हैं, लेकिन डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि आपकी लाइफ कितनी खूबसूरती के साथ ट्रांसफॉर्म हुई है और आपको आपके जीवन की हर एक खुशी मिलेगी। लेकिन डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि इस जर्नी में आपने चीज़ों को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से, बहुत जोर के आप पकड़ कर बैठे हुए हैं। उन चीज़ों के ऊपर से अपना कंट्रोल रिलीज कीजिए। चीज़ों को पकड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिलीज दिस कंट्रोल। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।